सर, आज पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार बन चुकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। लगभग 1 महीना हो चुका है, पर जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, दिल्ली में लोगों को समन भेज रही है और अब कुमार विश्वास के घर पर भी आज पुलिस भेजी गई थी पंजाब से। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस भी है। चूँकि आपकी सरकार वहाँ बन गई है और पुलिस आपके अधीन है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी मशीनरी आपके अंडर है, तो आप उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। कोई आदमी बाहर में कुछ बोल रहा, अगर कुमार विश्वास का, जहाँ तक मुझे जो न्यूज़ देख के पता लगा है कि उन्होंने लिखा था, बाइट दी थी, ट्वीट किया था, तो उसके खिलाफ ही आया होगा, जाहिर सी बात है। तो उससे संबंधित कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर आप पंजाब में करते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी का ऑफिस दिल्ली में है, जिस नेता के खिलाफ उन्होंने ऐसी बातें बोली थी वो सज्जन भी दिल्ली में रहते हैं। हमने सबने दिल्ली में इन चीज़ों को देखा है। तो अगर कोई केस अगर बनता है, किसी तरह से कोई जांच आप करना चाहते हैं तो दिल्ली में कीजिए। ये तो सीधा सीधा मिसयूज़ है। चूँकि आपकी सरकार बन गई है तो पुलिस आपकी मशीनरी है, आपको जहाँ तहाँ जिस तरह से आप भेज रहे हैं उनको समन देने, और पुलिस की पार्टी एसएसपी रैंक के ऑफिसर समन देने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हैं। जो आपका विरोध करते हैं, जो आपकी पोल खोलते हैं, कुमार विश्वास इनके एक तरह से फाउंडिंग फादर्स में से हैं। इन्होंने इस पार्टी की नींव रखी थी और आगे जब इन्होंने देखा कि इसमें गड़बड़ झाला है, अरविंद केजरीवाल किस तरह की धूर्तता कर रहे हैं, किस तरह की चालाकियां कर रहे हैं, तो उन्होंने पार्टी को छोड़ा ही नहीं, उनकी पोल खोलनी भी शुरू की। तो उनको डराने के लिए पंजाब पुलिस इस तरह से भेजी जा रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस भी है। ये ट्रेंड ठीक नहीं है, बहुत ही गलत है। सर, एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कभी संविधान के बारे में बात की जाती है, कानून व्यवस्था के बारे में बात की जाती है, पर क्या ये अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी जो है, क्या वो संविधान और कानून के अधीन काम कर रही है इस तरीके से पंजाब की पुलिस को बार बार पर दिल्ली भेजकर? बिल्कुल नहीं कर रही है, तो सीधा दिखाई दे रहा है। और ये तो चलो मीडिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन एज ए लॉयर मैं जानता हूँ कि ऐसे कोई भी कार्रवाई जब करेंगे तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट इसके लिए हमेशा बैठा हुआ है और मिनटों में इनके इन प्रोसीडिंग्स को या तो वो ट्रांसफ़र कर देगा या क्वैश कर देगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है, एज ए लॉयर मैं जानता हूँ। इसलिए ये मीडिया में जितनी भी सुर्खियाँ बटोर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ऐसे करके अपने विपक्ष को ये दबा नहीं पाएंगे, डरा नहीं पाएंगे। और ये मिसयूज़ है उनकी, जो पॉलिटिकल पावर उनको जो दी गई है, सरकार बनाई गई है, लोगों ने वोट दिया है, तो ये उसका ग्रॉस मिसयूज़ है, अब्यूज़ है। और ऐसी चीज़ों को देखते हुए जनता को ये देखना चाहिए कि जब भी वो वोट दे रहे हैं, जब भी वो किसी को चुन रहे हैं नेता को, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना दुश्मन ही चुन के अपने सिर पे बिठा रहे हैं। इसलिए ये चीज़ें अब एक्सपोज हो रही हैं, सामने आ रही है और इसकी हम जितनी भी बुराई करें वो करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हर उस व्यक्ति की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है जो आम आदमी पार्टी की पोल खोलता है। आज जैसे कि भी कुछ देर पहले आपने डॉक्टर कुमार विश्वास का नाम लिया, इससे पहले बीजेपी के भी कई नेता हैं, तजिंदर बग्गा से लेकर नवीन कुमार, प्रीति गांधी जैसे ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनके लिए भी अभी कुछ दिन पहले पंजाब से पुलिस भेजी गई थी अरविंद केजरीवाल यानी कि मान सरकार की तरफ। हाँ, वो भेजी जा रही है और सीधी बात है कि मिसयूज़ हो रहा है पुलिसिंग पावर्स का। और ये दिखाई भी दे रहा है कि किसी गलत पार्टी को या किसी गलत आदमी को अगर हम सत्ता सौंप देते हैं तो देश में कैसे क्या क्या हो सकता है, क्या बवंडर खड़ा कर सकते हैं, किस तरह से हमारे देश को डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से विपक्ष में जो लोग बोल रहे हैं, जो रीजनेबल बातें कर रहे हैं, जो कोई क्राइम नहीं कमिट कर रहे हैं, उनको डराने के लिए, उनको प्रताड़ना करने के लिए, उनको टेरिफाइड करने के लिए ऐसी पुलिस की मशीनरी यूज़ की जा रही है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और अगर ऐसा चलता रहा तो हर स्टेट दूसरे स्टेट के नेताओं को इस तरह से पुलिस द्वारा डराने लगेगा, तो हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो क्वैशी फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें सब राज्यों ने मिलकर ही देश बनाया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं चरमराना शुरू हो जाएगा और वो गलत है हमारे देश के लिए। हमारे देश में जो विकास की जो गतिविधियाँ हो रही है उसको वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। और ये सबको दिखाई दे रहा है कि आप पार्टी कैसे पंजाब में आई है, लोगों के आंखों में धूल झोंक कर, गलत बातें करके कि हम बिजली फ्री करेंगे, ये करेंगे, सब्सिडी देंगे। तो ये सरकार का पैसा लुटाकर सरकार बना रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ
उसी पैसे को लेकर जो सरकार बनाई है उसी को मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। पंजाब पुलिस का तो वैसे ही मिसयूज किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली पुलिस भी हमारे अंडर कर दीजिए, दिल्ली में कोई दंगा ही नहीं होगा, हम इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे दिल्ली पुलिस का। देखिए, अरविंद केजरीवाल की बातों का तो कोई मीनिंग होता ही नहीं है। वो हमेशा ही चालाकी और कूटनीति वाली बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं। मैं तो अपनी ओर से ये कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी अपने कैडर को समझा दीजिए कि हमारे देश को बांटने की राजनीति ना करें, हिंदू मुसलमान दंगे ना कराएं, क्राइम करना बंद कर दें, शराब का धंधा बंद कर दें, चोरी और जो ईडी में अटैच हुई है प्रॉपर्टी, वैसी प्रॉपर्टियों को खरीदना बेचना बंद करें। सरकार चलाएं, साफ़ सुथरे ढंग से चलाएं, इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलाएं, रूल्स के हिसाब से चलाएं। दिल्ली पुलिस आपको दे दी गई तो आप तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे। और दिल्ली पुलिस आपके राज्य की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की ऐसी मशीनरी है जो आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, आपके राज्य को एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू से चलाने में हर संभव प्रयास कर रही है। और अगर जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का जो एक्ट 1992 में जो बना था, उस एक्ट में ऐसा प्रावधान है, तो क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर उठकर कोई चीज़ मांग लेंगे? कल को आप ये कहेंगे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दो, मुझे यहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दो, तो ये तो बहुत ही वाहियात बातें हैं। और केजरीवाल, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता चुनकर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री बन रहे हैं और हम सब की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हमको ये पीड़ा सहनी ही पड़ेगी। एक तरफ पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पहले पंजाब पुलिस का इस्तेमाल और फिर दूसरी तरफ जनता की तरफ से ये मामला भी बार बार उठाया जा रहा है। जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के कैडर से मीटिंग की थी, वो भी वहाँ के मुख्यमंत्री उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों मीटिंग कर रहे थे? देखिए, अरविंद केजरीवाल का टारगेट पूरा हो गया। उन्होंने एक ऐसा मुख्यमंत्री बिठाया है जो उनसे पूछे बिना कुछ भी नहीं करेगा और एक पपेट है। आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बनी है जिसको कि मुख्यमंत्री दिखाया जा रहा है कि डेमोक्रेटिकली ये जो पार्लियामेंट्री पार्टी ने उनको चुना, ऐसा कुछ नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल ने उनको वहाँ एक पपेट की तरह बैठाया हुआ है। वहाँ की सारी राजनीति और हमारे देश को डिस्टर्ब करने वाली जो पाकिस्तान के फेवर की राजनीति अरविंद केजरीवाल अपनी रोटियां वहाँ सेकेंगे। और बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे आदमी को हमने सत्ता दे दी है जो अब हमारे देश को डिवाइड करने के लिए ही काम कर रहा है। और वो इतना धूर्त और चालाकी से काम कर रहा है कि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जनता सब जानती है, जनता सब देखेगी और जब वोट देने की बात आएगी तो आप देख लेना इनकी क्या धज्जियाँ उड़ाएगी जनता। सर, ये जो मीटिंग हुई थी पंजाब के कैडर के साथ, जो अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग की थी, इसके बाद अरविंद केजरीवाल के जो कुछ पुराने साथी हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं, उनकी तरफ से भी ये सवाल उठा था कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके की हरकत अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? ये तो कोई कह नहीं सकता क्योंकि अरविंद केजरीवाल बोलते कुछ है, करते कुछ है। हमने उनको 100 बार सुना होगा कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, फिर उन्होंने आप पार्टी बनाई। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं एफिडेविट पे कहता हूँ कि मैं कोई लग्जरी नहीं लूँगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा। और उनके घर के रिनोवेशन में बीसियों एयर कंडीशनर लगे और करोड़ों रुपए खर्च हुआ। उनके मंत्री गाड़ियाँ लेकर घूम रहे हैं और फालतू का खर्च कर रहे हैं, तो दिखाई दे रहा है। तो वो जो बोल रहे हैं उसको न सुना जाए, वो कोरी बकवास है और फरेब है और फ्रॉड है, जो कि हमारी आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए बोला जा रहा है। वो भोली भाली जनता को जो वोट उनको देती है, सपोर्ट करती है, उनको वो झूठे सपने दिखाते हैं और उसके बाद उससे अपना टारगेट पूरा करते हैं। जहाँ तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में जो कैडर के साथ, आपके कैडर के साथ इन्होंने मीटिंग की है, इनका एक ही एजेंडा है कि पंजाब में डिस्टर्बेंस बढ़ाओ। और बड़े मुश्किल से पंजाब 90s में जाकर शांत हुआ है, उसको फिर से ये उकसाएंगे, फिर से पाकिस्तान की हलचलें वहाँ बढ़ाएंगे। और पंजाब जो हमारे देश का एक अच्छा गौरवशाली प्रदेश था, उसकी राजनीति को ये बिगाड़ देंगे। और वहाँ के लोगों पर मुझे बड़ा तरस आता है कि ऐसे मुख्यमंत्री उनको मिले हैं, ऐसी पार्टी का वहाँ पर राज बना है जो उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। और देखते हैं अभी क्या क्या होता है। सर, अभी अरविंद केजरीवाल, जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे जो मुख्यमंत्री यानी कि भगवंत मान जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे, तो उस समय पे जब उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए की मांग की थी, तो उन्होंने किसी सरकार से पैसा नहीं मांगा था, बल्कि जनता के टैक्स का पैसा था। आज उसी जनता के टैक्स के पैसे से पंजाब सरकार जो है वो अपने विधायक और सांसदों के लिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीद रही है। क्या ये पैसा जनता का नहीं है?
देखिए, जनता का टैक्स का पैसा हर स्टेट को बांटने का, एलोकेट करने का, बांटने का नहीं, हम उसको एलोकेट करने का, अपोर्शन करने का एक फार्मूला बना हुआ, गाडगिल फार्मूला है। आप जितना कमा के देते हैं, जितना आप रेवेन्यू टैक्स में कलेक्ट करते हैं, उसी प्रोपोर्शन से एक फार्मूला बना हुआ है, तभी आपको वो पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपकी ये गवर्नमेंट बन गई तो आप 50,000 करोड़ रुपए हमें दे दो, फिर बिहार से आ जाएंगे कि मुझे 2 लाख करोड़ दे दो, फिर गोवा से कोई आ जाएंगे, फिर उड़ीसा से आ जाएंगे। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लाएगी? आपने अपने यहाँ जो डेवलपमेंट वर्क किया है उसका एक जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। उस डेवलपमेंट से जो आपके यहाँ प्रोडक्शन बढ़ी है, जो टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, वो टैक्स कलेक्शन जीएसटी कलेक्शन सेंट्रल पूल से जो जाता है वो आपको बंट के मिलेगा। तो आपका ऐसा नहीं है कि आपकी एक सरकार बनी गई और आप आकर जनता के पैसे के नाम पर मांग लें और अपने लोगों को गाड़ियां खरीद कर देने लगे और गलत सलत पैसा लोगों को देने लगे, जैसा कि दिल्ली में भी किया है इन्होंने, और दिख रहा है कि ये पंजाब में भी करेंगे। तो ये बहुत ही गलत ट्रेंड है और इनको कोई पैसा नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने जो सब्सिडी बांटने की जो बात की है, जो सब्सिडाइज़ करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, ये अपने बजट से, जो इनका एलोकेटेड बजट है, उसको यूटिलाइज़ करके करें। और उसका एक संवैधानिक तरीका है, हर मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री राज्यों के बहुत एफिशिएंटली अपने कैबिनेट्स द्वारा जो भी प्लान, सेंट्रल प्लान होते हैं, स्टेट प्लान होते हैं, सेंट्रल फंडेड प्लान्स होते हैं, स्टेट के अपने प्लान जो अपने रेवेन्यू से बनते हैं, उससे इम्प्लीमेंट करते हैं। और करीब करीब स्टेट की सारी एक्टिविटीज़ वेलफेयर एक्टिविटी होती है तो वो करें अपने पैसे से, अपने रिसोर्सेज से, अपने फंड से, और अपने लेवल पर करें। केंद्र सरकार का मजाक ना उड़ाएं कि 50,000 करोड़ रुपया हमें जनता के टैक्स का दे दो। तो जनता के टैक्स का तो फिर अरुणाचल में भी चाहिए, त्रिपुरा में भी चाहिए, मणिपुर में भी चाहिए, गुजरात में भी चाहिए, तमिलनाडु में भी चाहिए, केरल में भी चाहिए। हर कोई अगर ऐसे ऐसे मांगने लगा तो फिर देश तो दिवालियापन की ओर आगे बढ़ जाएगा ना। आप अपने देश का, अपने प्रदेश का प्रशासन दुरुस्त कीजिए, वहाँ के खर्चे कम कीजिए और वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए। वैसे भी पंजाब एक इंडस्ट्रियल स्टेट रहा है, एग्रीकल्चर में भी ग्रीन रेवोल्यूशन वहाँ आई है तो वहाँ की प्रोडक्शन बहुत अच्छी आती है। तो आप उस प्रदेश की राजनीति करते हुए उस प्रदेश को आगे बढ़ाइए, वहाँ की प्रोडक्शन बढ़ाइए और वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो उससे आपको जो करना है करने का आपका पूरा अधिकार है। हमारे क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर में ये चीज़ें बहुत अच्छे से बटी हुई है, समझाई हुई है, आप उस पर पालन कीजिए। ये केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करने की जो कोशिश है ये बहुत ही गलत है और ये लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं।